हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द मैन फ्रॉम टोरंटो मूवी का, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं टेडी को, जो कि यूट्यूब में फिटनेस के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाता है और वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। साथ ही साथ वो एक जिम में इंस्ट्रक्टर का काम भी करता है और वो एक नया आइडिया लेके आया है जो कि है नो कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग, और ये वीडियो वो यूट्यूब पे डालता है जिसपे कि 7 व्यूज आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं उसका वाइफ का बर्थडे कुछ 1-2 दिन में था, इसलिए वो एक प्लान करता है साथ में ये लोग एक होटल पे जाएंगे, इसलिए वो एक होटल में रिजर्वेशन बुक करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं टेडी का जो प्रिंटर था वो खराब था और उस पे इंक की कमी थी, इसलिए एड्रेस 1883 की जगह 1863 ऐसा कुछ छप गया। और वो जो नो कॉन्टैक्ट बॉक्सिंग वाला आइडिया वो जाके अपने जिम के मालिक को बोलता है। तो 1 साल से टेडी ज्यादा कुछ कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, इसलिए ये जिम का मालिक उसे काम से निकाल देता है। तो टेडी को काम से निकाल दिया गया है। ये बात टेडी यहाँ पे अपनी वाइफ को नहीं बताता और ये लोग साथ में निकल पड़ते हैं टेडी जहाँ पे वैकेशन के लिए बुक किया था वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं मैन फ्रॉम टोरंटो। बेसिकली वो एक असिस्टेंट है और उसको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिलता है और मूवी में इसका नाम हैंडलर बताया गया है, मतलब जिससे उसको इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो हैंडलर उसको बताता है, मतलब मैन फ्रॉम टोरंटो को बताता है कि तुम्हें एक जगह पे जाना पड़ेगा और उस आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना है, उसके बाद उसको मार देना है। यही काम था मैन फ्रॉम टोरंटो का और वो भी वही लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं टेडी अपने वाइफ को एक स्पा सेंटर में छोड़ के वो जाता है वहाँ पे जहाँ पे उसने बुकिंग किया था, क्योंकि वो अपने वाइफ को सरप्राइज देगा वहां पे जाके। बट उसका बिल में तो गलती से एड्रेस थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है, 1485 की जगह 1465, तो वो 1465 चला जाता है, हाउस नंबर 1465। और यहाँ पे एक्चुअली में मैन फ्रॉम टोरंटो को जाना था। इधर टेडी आता है और यहाँ पे एक गुंडा टेडी का फोटो उठा के अपने क्लाइंट को भेज देता है और उसको बोलता है कि मैन फ्रॉम टोरंटो इधर आ चुका है। अभी वो आदमी टेडी को बोलता है कि चलो बेसमेंट में। अभी ये लोग बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे एक आदमी को ये लोग टॉर्चर कर रहे थे, तो टेडी देख के वो भाग भी नहीं पाएगा क्योंकि ये लोग उससे मैन फ्रॉम टोरंटो समझ रहे हैं। अगर उन लोगों को पता चला कि ये मैन फ्रॉम टोरंटो नहीं है तो शायद से ये लोग उसे मार सकते हैं, इसलिए वो एक्टिंग करता है, मैं तेरा आंखें फोड़ लूंगा वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये कॉमेडी मूवी है तो ज्यादा लॉजिक मत एक्सपेक्ट करना। सो यहाँ पे डरा धमका के वो एक एड्रेस दे देता है और तभी यहाँ पे FBI वाले आ जाते हैं और बड़ा धमाका होता है। FBI वाले लोग इस जितने भी गुंडे इधर थे उन सबको मार देते हैं और टेडी को भी इधर से कैप्चर करके ले जाते हैं और टेडी सारी सच बात इन लोगों को बताता है और ये लोग बिलीव भी करते हैं उसके ऊपर। ये सारी बात दूर से मैन फ्रॉम टोरंटो देख रहा था। अभी हम देखते हैं FBI वाले यहाँ पे टेडी को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम मैन फ्रॉम टोरंटो कुछ देर के लिए एक्टिंग कर लो, और यहाँ पे हमें मूवी का थोड़ा बहुत प्लॉट भी पता चलता है। और FBI वाले यहाँ पे बताते हैं कि सेबेस्टियन नाम का एक आदमी है जो कि सरकार के खिलाफ है और वो एक बड़ा धमाका करना चाहता है, जिसके लिए सेबेस्टियन ने मैन फ्रॉम टोरंटो को बुलाया था, लेकिन वो कभी भी मैन फ्रॉम टोरंटो को नहीं दिखा है। और सेबेस्टियन का आदमी जो कि कुछ देर पहले टेडी का फोटो ले लिया था और वो फोटो सेबेस्टियन को भेज दिया था, तो सेबेस्टियन अभी समझ रहा है कि टेडी मैन फ्रॉम टोरंटो है, इसीलिए ये लोग टेडी के मदद से सेबेस्टियन तक पहुंच सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। अभी टेडी तो ये बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन टेडी के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और उसका जॉब भी चला गया है, तो वो FBI वालों को बोलता है कि अगर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो वो ये काम करने के लिए रेडी है। तो FBI वाले यहाँ पे मान जाते हैं, उसको बहुत सारा कैश मिलेगा और एक जॉब भी मिलेगा। इधर ओरिजिनल मैन फ्रॉम टोरंटो यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि उसके जगह कौन चला गया, और अभी वो टेडी के बारे में सब बैकग्राउंड चेक करके उसको वो वीडियो मिलता है जो कि यूट्यूब पे बोल डाला था, और मैन फ्रॉम टोरंटो समझ जाता है कि ये बस एक आम इंसान है, यानी कि इन लोगों की तरह क्रिमिनल नहीं है। टेडी यहाँ पे FBI वालों के साथ जाता है। सेबेस्टियन के आदमी लोग जो लोकेशन बोले थे, टेडी यहाँ पे उनमें से एक से मिलता है और वो उसको बताता है कि उन्हें ओहायो जाना पड़ेगा। तो सेबेस्टियन के आदमी लोग टेडी को पकड़ के ले जाते हैं, जिसका पीछा मैन फ्रॉम टोरंटो और FBI वाले भी कर रहे थे। FBI वाले पहले से ही टेडी के शर्ट में एक ट्रैकर छोड़ दिए थे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा एक्शन सीन वगैरह थे। मैन फ्रॉम टोरंटो सेबेस्टियन के आदमी लोगों को पीछा करके सेबेस्टियन के गुंडों को उस गाड़ी से फेंक के, और FBI वाले जो कि टेडी का पीछा कर रहे थे उनको भी डिस्ट्रैक्ट कर देता है और टेडी में से वो ट्रैकर फेंक देता है ताकि FBI वाले उनका पीछा ना कर सके। तो ये लोग एक प्राइवेट प्लेन में उड़ के जाते हैं
और जाते जाते मैन फ्रॉम टोरंटो इस प्लेन को ही ब्लास्ट कर देता है। हालांकि इस प्लेन में खाली सेबेस्टियन के आदमी लोग ही थे। और जाते टाइम मैन फ्रॉम टोरंटो को जो काम देती है यानी कि हैंडलर, वो फोन करके बोलती है कि तुम्हारे जगह जो गया था मतलब टेडी, उसको मार दो। तो मैन फ्रॉम टोरंटो बोलता है ठीक है, अभी के लिए उसको जिंदा रखते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन को लगता है कि टेडी ही मैन फ्रॉम टोरंटो है, काम खत्म होने के बाद मार देंगे। तो ये बात सुन के हैंडलर यहाँ पे गुस्से में बोलते हैं कि नहीं, तुम अभी उसको मार दो और बर्लिन में जैसे लोगों को छोड़ दिया था वैसा मत करो। तो मैन फ्रॉम टोरंटो का यहाँ पे हमें एक पता चलता है कि वो सिर्फ क्रिमिनल को मारता है और जिससे पूछताछ करना है, अगर वो सिविलियन है उससे पूछताछ करके उधर से निकल जाता है, उसको मारता नहीं है। तो हैंडलर को पता था कि मैन फ्रॉम टोरंटो टेडी को नहीं मारेगा, इसलिए वो दोनों को मारने के लिए, यानी कि मैन फ्रॉम टोरंटो और टेडी, इन दोनों को मारने के लिए और एक असासिन भेजता है जिसका नाम था मैन फ्रॉम मायामी। अभी हम देखते हैं मैन फ्रॉम टोरंटो और टेडी के बीच थोड़ा हंसी मजाक चलता है और मैन फ्रॉम टोरंटो यहाँ पे टेडी को बोलता है कि सेबेस्टियन के लिए तुम मैन फ्रॉम टोरंटो हो, इसलिए तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा वो मजाक में बोलता है, बट टेडी उसको सीरियसली ले जाता है। तो ये लोग जाते हैं और एक आदमी से मिलने के लिए और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन सेबेस्टियन को चाहिए, इसीलिए मैन फ्रॉम टोरंटो को वहां पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे ओरिजिनल मैन फ्रॉम टोरंटो टेडी को यहाँ पे तैयार करता है कैसे तुम्हें क्या क्या बोलना है और उसको कुछ चाकू वगैरह उसको देता है। तो लास्ट लोकेशन जो सेबेस्टियन के आदमी लोग उसे बताए थे वहां पे टेडी जाता है और मैन फ्रॉम टोरंटो यहाँ पे उसको गाइड कर रहा था। टेडी को वो एक ईयर पीस दिया था जिसके मदद से वो टेडी को बोल रहा था इससे पूछताछ करना चाहिए वगैरह वगैरह। और वहाँ पे जो गुंडा था वो बोलता है, टेडी को बोलता है कि इन चारों में से एक का नाम ग्रीन है और उन्हें नहीं पता कौन आदमी ग्रीन है, कोई बता नहीं रहा है और टेडी को ये पता लगाना पड़ेगा। तो टेडी यहाँ पे जैसे तैसे करके सबको धमकाता है और वो गलती से एक आदमी के आंख के नीचे छुरा मार देता है, तो उसका कट हो जाता है, जिसको देख के टेडी यहाँ पे उसको उल्टी आने लगती है। तो वो दो आदमी के ऊपर उल्टी कर देता है और इनमें से एक आदमी का नाम ग्रीन था और वो एडमिट कर देता है कि वही ग्रीन है और अभी काम खत्म हो गया था, इसलिए वो गुंडा बोलता है कि अभी इसको हम मार देंगे, मतलब ओरिजिनल जो ग्रीन है उसको हम मार देंगे। तो टेडी उसको रोकने जाता है। अभी वो गुंडा यहाँ पे देख लेता है कि टेडी के ईयरपीस में कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसलिए उस गुंडे को लगता है कि टेडी शायद से FBI से एजेंट है या फिर कुछ है, इसलिए वो जस्ट गोली चलाने जा रहा था। यहाँ पे मैन फ्रॉम टोरंटो आके सबको बचाता है, मतलब सॉरी टेडी को बचाता है और सबको मार देता है। और यहाँ पे ग्रीन से हमें पता चलता है कि ग्रीन एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, जो कि उसके पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड है जो कि सेबेस्टियन को चाहिए ताकि वो धमाका कर सके। बट ये कोड कोई डिजिट नहीं है, ये बल्कि ग्रीन का फिंगरप्रिंट है। और मैन फ्रॉम टोरंटो यहाँ पे बोलता है, टेडी को बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। और यहाँ पे मैन फ्रॉम टोरंटो एक अंगूठा काट के ले आता है और वो अंगूठा यहाँ पे काट के वो एक बैग में रख दिया था। इधर हम देखते हैं मैन फ्रॉम मायामी भी आ गया था और वो दोनों के ऊपर गोली चलाने लगता है और इधर थोड़ा बहुत एक्शन सीन था। और यहाँ पे मैन फ्रॉम मायामी जस्ट मैन फ्रॉम टोरंटो को मारने जा रहा था। टेडी उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे मैन फ्रॉम टोरंटो की जान बचती है और साथ में ये लोग उसे मार के बेहोश करके इधर से चले जाते हैं। और आज टेडी के वाइफ का बर्थडे था और ये लोग एक जगह पे जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए और मैन फ्रॉम टोरंटो भी वहां पे जाता है। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे लेकिन मैन फ्रॉम मायामी फिर से इनके पीछे आ जाता है और फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्शन सीन था। मैन फ्रॉम मायामी यहाँ पे टोरंटो के पैर में एक गोली मार देता है और वो अंगूठा लेके इधर से चला जाता है। और यहाँ पे मैन फ्रॉम मायामी और हैंडलर ये लोग सेबेस्टियन के पास जाते हैं और हैंडलर यहाँ पे सेबेस्टियन को बोलती है कि तुम्हें जिसका अंगूठा चाहिए था ये रहा उसका अंगूठा और ये है मैन फ्रॉम टोरंटो, यानी कि वो मैन फ्रॉम मायामी को मैन फ्रॉम टोरंटो बोलती है। बट सेबेस्टियन के पास फोटो था जो कि टेडी का था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। बट उसके पीछे पीछे टेडी और मैन फ्रॉम टोरंटो भी आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा उनका फनी कन्वर्सेशन था। हैंडलर यहाँ पे सेबेस्टियन को बोलते हैं कि नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है। टेडी यहाँ पे बोलता है कि नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसा सब चलता रहता है और इसी बातों के बीच FBI वहाँ पे आ जाती है और एक बड़ा धमाका होता है। इसी बीच ओरिजिनल मैन फ्रॉम टोरंटो यहाँ पे जितना भी कैश था सेबेस्टियन के पास वो सब लेके वहाँ से फरार हो जाता है। इधर मैन फ्रॉम मायामी हैंडलर को लेके इधर से चला जाता है और सेबेस्टियन के आदमी लोगों को FBI वाले पकड़ लेते हैं। और जहाँ पे वो कोड लॉन्च होने जा रहा था FBI वालों को यहाँ पे पता चलता है कि ये अंगूठा तो ग्रीन का है ही नहीं। दरअसल मैन फ्रॉम टोरंटो भी नहीं चाहता था कि यहाँ पे एक बॉम्ब का धमाका हो, इसलिए वो ग्रीन का अंगूठा नहीं बल्कि उन लोगों में से एक गुंडे का अंगूठा काट के ले आया था
और यहाँ पे बे वाले भी टेडी को थैंक्स बोलते हैं उनका हेल्प करने के लिए। टेडी यहाँ पे चला जाता है, अपना घर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको चिट्ठी मिलता है अपनी बीवी का, और यहाँ पे वो बोलती है कि उसे पता चल चुका है कि टेडी को काम से निकाल दिया गया है और वो फ्रस्ट्रेट होके अपना घर जा रही है और उसका कुछ ही घंटे में उसका ट्रेन है। इधर सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं हैंडलर यहाँ पे मैन फ्रॉम टोरंटो को फोन करके बोलते हैं कि मुझे वो पैसा चाहिए, तुमने अपना काम फिनिश नहीं किया बल्कि हमारा पैसा ले लिया। यहाँ पे मैन फ्रॉम टोरंटो का इरादा था कि वो इधर से चला जाएगा पैसे लेके, बट हैंडलर यहाँ पे बोलती है कि तुम अगर पैसे लेके नहीं आए तो मैं टेडी को मार दूंगा। तो मैन फ्रॉम टोरंटो इनिशियली बोलता है कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट समाव वो टेडी को भी मरता हुआ नहीं देख सकता। सो फाइनली टेडी का हेल्प करने के लिए वो जाता है। इधर हम देखते हैं हैंडलर मैन फ्रॉम मायामी और भी बहुत सारे असासिन, मैन फ्रॉम रशिया, मैन फ्रॉम टोक्यो, इन सबको भेज दिया था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्शन सीन और फनी सीन वगैरह चलता है और फाइनली मैन फ्रॉम टोरंटो और टेडी इस दोनों मिलके सब असासिन और हैंडलर को मार देते हैं और टेडी भी अपने बीवी को जाने से रुकता है। अभी कुछ साल बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेडी एक बहुत अच्छा जॉब में है और मैन फ्रॉम टोरंटो और वो लोग दोस्त है। मैन फ्रॉम टोरंटो एक होटल खोल लिया है जिसपे कि साथ में ये लोग बैठ के खाना वगैरह खा रहे हैं और यहाँ पे मूवी खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया और इस टाइप के वीडियो आगे भी आने वाले हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।